फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आपको दिखा रहे हैं, जो हमला भारत ने किया है आतंकी ठिकानों पर। तो किस तरीके से जमींदोज करने का काम इन ट्रेनिंग सेंटर्स को किया गया है, वो आप इन तस्वीरों में देखिए। और इस बीच हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से भी क्या कुछ कहा गया है इस बदले पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। मंत्री जी ने देश को जो आश्वस्त किया था पहलगाम अटैक के बाद कि हम कल्पना से बाहर का जवाब देंगे, जो ये कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो आज ठीक 15वें दिन भारतीय सेना ने करके दिखाया है। हमें अपनी सेना पर नाज है, अपनी सेना पर विश्वास है, अपने नेतृत्व पर विश्वास है। देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि जो खून की बूंदें पहलगांव में गिरी हैं, उसका एक एक का हिसाब ये पाकिस्तान से लिया जाएगा। और इसलिए पाकिस्तान को एक माकूल जवाब की शुरुआत हुई है। मैं समझता हूं ये ट्रेलर है। जिस तरह की तैयारी है और जिस तरह से पाकिस्तान हरकतें करता है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो उजड़ा हुआ देश है। इन परिस्थितियों में भी भारत ने आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया होगा, क्योंकि भारत कोई युद्धखोर देश नहीं है, लेकिन भारत माकूल जवाब देना जानता है। तो आप सुन रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को, जहां पर उनकी ओर से भारतीय सेना की लगातार सराहना की जा रही थी कि ये जवाब देना अनिवार्य था और जो कहा गया है वो किया भी गया है। इस बीच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कमांडर चक्रपाणी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। और इस बीच ईशा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से। ईशा, आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले चक्रपाणी जी आपके पास आते हुए, देखिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तमाम देशवासियों के लिए, क्योंकि उन आंसुओं का बदला लेने का काम किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम पर? सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार और सभी देशवासियों को बहुत बहुत एक तरह से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, हमने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, मैं रिस्पॉन्ड कह रहा हूं, रिएक्ट नहीं कह रहा हूं, रिस्पॉन्ड किया है पाकिस्तान को, ये बिल्कुल सही, सटीक और नपा-तुला रिस्पॉन्स है। देखिए किस तरह से हमने काम किया। सबसे पहले हमने कहा कि ये गलत हुआ है और इंडस वैली वाटर ट्रीटी को हमने बंद कर दिया, पाकिस्तान को पानी के लिए मोहताज किया। फिर पानी सडनली छोड़ दिया तो पानी आ गया, उनको फिर प्रॉब्लम हो गई। फिर पानी बंद कर दिया, मतलब एक तरीके से पानी पिला पिला के मार रहे हैं। दूसरा, हमने डिप्लोमेसी की तरफ से काम किया और सभी देशों को हमने अपने तरफ कर लिया। यहां तक कि काफी सारे देश कह भी रहे थे कि भैया अगर आपने कुछ करना है तो कृपा करें, करिए, लेकिन खत्म करिए इसको। कब तक आप इंतजार कराएंगे और रात को सोने नहीं देंगे। फिर आपने पाकिस्तान के ऊपर आपने पहला स्ट्राइक किया कि उनको बोला अपने नागरिकों को वापस लीजिए। लॉन्ग टर्म वीजा जो हमारे पास आके पाकिस्तानी रह रहे थे उनको निकालना शुरू किया। काफी सारे लोगों को बहुत तकलीफें हुई और हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी काफी तकलीफ हुई। फिर आपने ट्रेड के ऊपर उसका हाथ डाला और फिर इकोनॉमी पे हाथ डाला। अब फाइनली आया है मिलिट्री के ऊपर। 15 दिन बाद अगर हम कर रहे हैं तो साफ जाहिर है, हमने ये कहानी बताई है जो सच है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान सही रास्ता चुन ले, पाकिस्तान टेररिज्म की तरफ से अपने आप को मुंह फेर ले और सही काम करना शुरू करे। जब उसने नहीं किया तो हमको मारना पड़ा, लेकिन यहां पर भी हमने साफ साफ कहा है कि हमने कोई मिलिट्री ठिकाने नहीं मारे हैं।
हमने कोई सिविलियन ठिकाना नहीं मारा है। बेहद ही प्रिसाइज इसीलिए तरीके से हमने ये सिर्फ टेररिस्ट अटैक ऑर्गेनाइजेशन किया को गया मारा है। है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अब देखिए इसमें से जो 9 ठिकानों पे हमने क्षति पहुंचाई है उसमें से 4 पंजाब में है। अभी तक सब कुछ जो भी होता था हिंदुस्तानी कश्मीर और पीओके में होता था, तो वो सबको लगता था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंजाब में पाकिस्तानी पंजाब उनके लिए उनकी दुखती रक्त है, और अब वहां पे आपने जाके ठोका है। और बहावलपुर जो पाकिस्तानी आर्मी का एक बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है, बहावलपुर वही जगह है जहां पे मसूद अजहर के बेटे वहां बैठ के अपना प्रवचन देते हैं। आपने वहां पे उसको ठोका है। 18 एकड़ का कैंपस है जो अभी अभी विस्तारित किया गया था, आपने वहां पे कम से कम 4 मिसाइल या 4 बम गिराए हुए हैं। मिसाइल्स हैं बेसिकली, ठीक है, या ड्रोन्स हैं। कौन सी चीज कहां पे गई है ये डिटेल्स आएंगी 10 बजे के कॉन्फ्रेंस के बाद। बिल्कुल। आपने अगला मारा है मुरीदके में जहां पे लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है। तो आपने ये जगह जो चुनी है बिल्कुल सटीक तरीके से चुनी है, और ये ऐसी जगह है जहां पे पाकिस्तान पिछले बार की तरह ये नहीं कह सकता कि हमने आपके बॉम्ब अटैक्स में सिर्फ कुछ कौवे मरे। बिल्कुल। यहाँ पे तो एम्बुलेंसेस दिखाई दे रही हैं, लोग दिख रहे हैं, सब दिखाई दे रहा है। तो अब पाकिस्तान इसमें कुछ कह भी नहीं सकता कि हमने कुछ किया नहीं। बिल्कुल, और पाकिस्तानियों के कैमरे से ही तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि 2016 की स्ट्राइक को भी उसने नकारा था। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जहां पीएम मोदी से एनएसए अजीत डोभाल मिलने पहुंचे हैं। सीसीएस की बैठक से पहले पीएम मोदी से मुलाकात उनकी हो रही है। सुरक्षा से जुड़ी कमेटी की सुबह 11 बजे बैठक होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं, और संभावित जो एक्शन लिया गया है भारत की ओर से उस बारे में तमाम जानकारी इस दौरान साझा करेंगे। और कहीं ना कहीं एक कांग्रेचुलेशंस वाला मोमेंट भी होगा, क्योंकि भारत ने एक कड़ा एक्शन लिया है। सीसीएस की बैठक से पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है, और सुरक्षा से जुड़ी कमेटी की सुबह 11 बजे ये बैठक होगी बताया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें, जहां पाकिस्तान पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर भारत ने कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने अमेरिका को जानकारी दी है। एनएसए अजीत डोभाल ने अपनी अमेरिकी समकक्ष से बातचीत की है, और डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री को भी ऑपरेशन की पूरी जानकारी साझा की है। अमेरिका में भारतीय दूतावास में भी ऑपरेशन की पुष्टि की गई है। पीएम मोदी पूरी रात ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी लेते रहे, ये सामने आया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री ने तीनों जो सेना प्रमुख हैं उनको भी जो है उनसे वार्ता की है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने अमेरिका को भी अब जानकारी दे दी, और जिस तरीके से अमेरिका भी इस बार भारत के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि जो कुकृत्य पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान के पोषित आतंकवादियों ने किया है, उसकी निंदा महज भारत में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर की जा रही है। और इसी के परिणाम स्वरूप भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा हुआ है, और अमेरिका भी जो भारत के साथ खड़ा हुआ है उसकी जानकारी जो है अमेरिका तक साझा की गई है। और एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी समकक्ष से बातचीत की है। पूरी जानकारी इस ऑपरेशन सिंदूर की उनकी ओर से दी गई है। डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री को ऑपरेशन की पूरी जानकारी साझा की। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने ऑपरेशन की पूरी पुष्टि की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताया गया है कि पूरी रात ऑपरेशन सिंदूर जब आधी रात को शुरू हुआ तब से वो लगातार इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी लेते रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाध्यक्षों से बातचीत की है। पूरी जानकारी उनकी ओर से ली गई है। और अब कहा जाए कि पहलगाम आतंकी हमले का माकूल जवाब भारत ने दिया है, और आने वाले समय में पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है तो पूरी तरह भारत तैयार है। पाकिस्तान के कई इलाकों में ये एयर स्ट्राइक की गई है। बहावलपुर में जैश का मरकज जो है वो तबाह किया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। जैश ए मोहम्मद के 4 और लश्कर तैयबा के 3 ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। मुरीदके में लश्कर का मरकज तैयबा ठिकाना तबाह कर दिया गया है, और तेरा कला में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना भी तबाह किया गया है। सियालकोट में एचएम का जो ठिकाना था उसे भी तबाह कर दिया गया। बरनामा में लश्कर का मरकज तबाह किया गया है। कोटली में जैश ए मोहम्मद का मरकज अब्बास ठिकाना तबाह किया गया। यानी चुन चुन कर बेहद ही प्रिसाइज तरीके से यहाँ पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है।
पाकिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक हुई है और बेहद ही प्रिसाइज तरीके से ये हमले जो है किए गए हैं, उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता और हमारे जो गेस्ट है वो भी लगातार बने हुए, अजहर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, पहले आपके पास आते हुए देखिए, अजहर धीरे धीरे छनकर जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है। 9 आतंकी ठिकानों को जो है ध्वस्त करने का काम किया गया है और बेहद ही प्रिसाइज तरीके से कि वहां पर जो तमाम अन्य सिविलियंस है उनको कोई नुकसान न पहुंचे, केवल उस आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया है। 9 आतंकी ठिकाने एयर स्ट्राइक हुई है, हम लगातार देख रहे हैं और हमारी नजर भी बिल्कुल इस पे बनी हुई है। तकरीबन 9 जगह ऐसी है जहां पे ये हमले किए गए हैं और इसमें जो अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, तकरीबन 80 आतंकवादी जो है इसमें मार गिराए गए। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इमरजेंसी यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर बुलाई है और अभी कुछ ही देर के बाद ये कैबिनेट की एक मीटिंग होगी और इसमें क्या कुछ सामने आता है उसका भी इंतजार है। लेकिन इसके बाद में जो अभी रिपोर्ट सामने है कि इंडियन के कुछ जेट्स है वो भी क्रैश हुए हैं, जो कि 3 लोकेशन पे अभी जो है इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक तो अखनूर में बताया जा रहा है, दूसरा रामबन में और दूसरा जो है पापोर के इलाके में ये क्रैश हुआ है। ये तीनों एयर जेट्स जो है वो क्रैश हुए हैं और लेकिन कहीं ना कहीं इस एक्शन के बाद में जिस तरह से आक्रोश है, आक्रामक था लोगों में, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो उसमें जो है वो गांधी गली की ओर से ये चल रहा है। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है काफी जो है हाई अलर्ट यानी रेड जोन में रखा गया है और हाई मूड पे रखा गया है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, बीच बिहारा हेलीपैड की बात कर रहे थे जो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रखा जाएगा, लेकिन कुछ ही देर के बाद में हम वहां पे भी जाएंगे और वहां से भी आपको जो है दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की जो अभी स्ट्राइक होने जानी है। लेकिन अभी भी जो खुल के जो सरकारी तौर से जो पुष्टि वो आनी बाकी है और जो आंकड़े हैं वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जो हमारे सूत्रों के मुताबिक जो मैंने अभी आंकड़े बताए कि 3 जो एयर जेट्स है वो क्रैश हुए हैं जम्मू कश्मीर के डिफरेंट इलाके में, जिसमें रामबन, अखनूर और पापुरा में जो ये हुआ है। और उसके बाद में जो एयर स्ट्राइक में लगातार जो LOC से काफी बनी है और वहां पे भी गोलाबारी जो है वो देखने को मिला है, गोलाबारी देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे कि जितने भी LOC के सिटीज वाले इलाके हैं जहाँ पे भी जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनकी आज के दिन में छुट्टी घोषित कर दी गई है। और इसी तरीके से जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जितने भी आज के जो इम्तिहानात होने जाने थे वो भी स्थगित कर दिया फिलहाल। ठीक है अजहर, तो यानी कि जो है अब इंतजार किया जा रहा है कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो सामने आएगी उसके आधार पर जो है आगे तमाम जानकारी को साझा किया जाएगा। कृपाणी जी आपके पास आऊंगी। देखिए, बात की जाए पाकिस्तान के इस हमले के बाद पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला कि वो आतंक के खिलाफ खुद ही एक्शन ले, दूसरा ये बनता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। ईशा भी हमारे साथ बनी हुई, ईशा आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले चक्रपाणी जी आपसे मेरा यही सवाल, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान के पास ये बचता है कि रिटेलिएट करे पाकिस्तान। अगर रिटेलिएट करता है तो पाकिस्तान में कितना दम है, क्योंकि वो भी भली भांति ये बात जानता है कि भारत के सामने टिक नहीं पाएगा पाकिस्तान ज्यादा दिन तक। देखिए, रिटेलिएट तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा क्योंकि उसको भी अपने आवाम को बताना है कि हमने कुछ किया है। सवाल बनता है कि उसकी क्षमता क्या है और क्या हम तैयार हैं। ये मत भूलिएगा, इससे पहले 15 दिन अगर हमको लगे हैं इस अटैक करने के लिए तो हमने पाकिस्तानी रिटेलिएशन के बारे में सोच विचार जरूर किया होगा। हमने वॉर गेमिंग की होगी ये सोचने के लिए कि अगर रिटेलिएशन होता है तो हम क्या करेंगे। ये मत भूलिए कि हमारी पूरी भारतीय नौसेना बाहर बैठी हुई है कराची के बाहर। पाकिस्तान को अगर पेट्रोल, फ्यूल, ऑयल मिलता है तो समुद्र के रास्ते से मिलता है और अगर आपने वो बंद कर दिया तो उसके पास फ्यूल नहीं है तो आगे बहुत कम काम होगा। दूसरा, आपने उसको अपनी क्षमता दिखा रखी है कि हम पानी बंद कर सकते हैं या पानी खोल सकते हैं, तो या तो आप डूब मरोगे या आप सूखे में मरोगे। उनका क्रॉपिंग सीजन आया है और अगर इस वक्त उनकी फसल के पानी ना जाए तो उनकी अगली फसल जो है वो खराब हो जाएगी। तीसरा, जो वर्ल्ड ओपिनियन है वो आपने पूरा कंट्रोल कर रखा है, नैरेटिव कंट्रोल कर रखा है। चौथा, सबसे बड़ा उसके पास जो चीज है वो धमकी देता है न्यूक्लियर वेपन की। अब ये सवाल बनता है कि क्या उसके पास न्यूक्लियर वेपन है भी। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले खबरें ये आई थी और बहुत
मतलब पुख्ता खबरें थी कि पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर वेपन यूएस ने निकाल दिए हैं पाकिस्तान के अंदर से और सऊदी अरब में शिफ्ट कर दिए हैं। तकरीबन 40 से 50 क्लोज काले रंग की गाड़ियां निकाल के ले गई थी और इसलिए पाकिस्तान ने एक छोटा सा धमाका किया था अपने न्यूक्लियर टेस्ट फैसिलिटी में कि वो बता सके कि हमारे न्यूक्लियर वेपन खत्म हो गए, हम क्या करें। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास ना इकोनॉमिकली, ना मिलिटरीली, ना डिप्लोमेटिकली कोई चारा है। जरा बहुत कुछ करेगा, एक आध जैसे पिछली बार किया था, एक एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा, कुछ हवाई जहाज उड़ाएगा और वापस चले जाएंगे। मेरा विचार है कि यहां तक ही रह सीमित कर पाएगा, क्योंकि उसके पास आज की तारीख में 4 दिन से ज्यादा असला नहीं है लड़ाई सस्टेन करने का। इस असले को वो बेच चुका है यूक्रेन को। ठीक है, तो उसके पास है, सामर्थ्य नहीं है, और सामर्थ्य नहीं है तो एक मेजर चीज के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, और वो है अगर पाकिस्तान की आम जनता हमारे तरफ आना शुरू करती है, क्योंकि वहां पे उनको भुखमरी से का पालना झेलना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे इसके बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब वॉर गेमिंग हो चुकी होगी। बिल्कुल संभावित, क्योंकि जिस तरीके से रणनीतिक ढंग से भारत ने पूरा प्लान किया, मॉक ड्रिल का ऐलान किया, लेकिन उससे पहले ही आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत कितना सक्षम है चकमा देने में भी और जो सोचता है वो करने में भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। चलिए ईशा आपके पास आऊंगी। ईशा देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मॉक ड्रिल को लेकर आज ऐलान किया गया था कि आज होने वाली है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एहतियातन क्या कुछ काम किया जा रहा है, और जैसे कि लोग उठ रहे हैं नींद से तो उनको धीरे धीरे जानकारी मिल रही होगी इस बारे में, तो उनका क्या कुछ कहना? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर तस्वीर दिखा देती हूँ। हालांकि चंडीगढ़ की अगर बात करें, चंडीगढ़ को भी यहाँ पर हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन जो लोग हैं अपने काम काज पर सुचारू रूप से चल रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पंजाब की जो सीमावर्ती इलाके हैं, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर और फाजिलका, वहाँ पर जो संस्थाएं उन्हें बंद किया गया है और साथ ही साथ स्कूल कॉलेजों को भी अगले आदेशों तक बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। फिरोजपुर की अगर बात करें, वो पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ जिला है और वहाँ से जो लोग हैं वो पलायन इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त क्योंकि तनाव की स्थिति जो बनी हुई है, ऐसे में जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसे किसी तरीके की कोई गुंजाइश ना बचे, उसके मद्देनज़र इस तरीके की जो पुख्ता इंतजामात है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। सीज फायर का उल्लंघन इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। एलओसी में इस वक्त फायरिंग जरूर चल रही है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब वहां भी दिया जा रहा है। निशु, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना हुई और वहां पर पर्यटकों को जब निशाना बनाया गया, उस दौरान महिलाओं को खासतौर से ये कहा गया, जब जाति पूछ के मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया, तो उस दौरान ये भी कहा गया कि जाके मोदी को बता दे। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और 100 के करीब जो आतंकी हैं उसकी सूचना अभी तक मिल पा रही है कि वो मारे गए हैं। बाहबलपुर की अगर बात करें, जो कि जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय है, वहां पर सबसे ज्यादा आतंकियों के मारने की इस वक्त खबर है। इसके बाद मुरीदके की अगर बात करें, जो कि कैंप है लश्कर-ए-तोयबा का, वहां पर भी 30 से 40 आतंकियों के मारने की जो सूचना है वो इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन सेना की तरफ से अब 10 की बजाय 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर है कितने बजे तक आखिरकार चला और कितने आतंकी संगठनों को उन्होंने मार गिराया और कितने आतंकियों को। हालांकि अभी तक जो प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया है उसके मुताबिक 7 शहरों के 9 ठिकानों पर जो आतंकी संगठन के ठिकाने थे उन्हें निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी सेना को किसी तरीके का निशाना नहीं बनाया गया, ना ही जो आम जनता है पाक की उन्हें निशाना बनाया गया है, मात्र आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया है। इस तरीके की बातें फिलहाल निकलकर सामने आई। प्रेस रिलीज में भी ये आर्मी की तरफ से कहा गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पता चलेगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें क्या कुछ रणनीति के तहत जो सेना है उन्होंने इस पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको अंजाम दिया है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें मॉक ड्रिल की और ब्लैकआउट की, उसको लेकर रिहर्सल जरूर की जाएगी। चंडीगढ़ की अगर बात करें, सुरक्षा के लिहाज से उन 2 जगहों को अभी बताया नहीं गया है कि कहां पर मॉक ड्रिल होगी, लेकिन ब्लैकआउट की अगर बात करें
पूरे शहर में ये ब्लैकआउट होगा। 7:30 बजे से लेकर 7:40 तक ये ब्लैकआउट 10 मिनट का रहेगा। लेकिन अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में शाम 7 बजे के बाद से लगातार अलग अलग जिलों में अलग अलग मॉक ड्रिल का समय रखा गया है। पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, अमृतसर, गुरदासपुर ये सीमावर्ती जिले हैं जहां पर इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति है, हाई अलर्ट पर है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी अपना जो कार्यक्रम है वो सब रद्द कर दिया है। अब सभी की नजरें हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई और हिमाकत की जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो पूरा देश इस वक्त हाई अलर्ट पर। लेकिन अगर बात करें पंजाब की, क्योंकि अधिकतर जो सीमा है, सबसे लंबी सीमा 350 किलोमीटर की, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इसी वजह से पंजाब संवेदनशील राज्य है जम्मू कश्मीर के साथ, और ऐसे में हाई अलर्ट पर इस वक्त पंजाब चल रहा है। जी निशु। बिल्कुल, अलर्ट जो है रखा गया है तमाम राज्यों में, लेकिन गर्व भी महसूस हो रहा है क्योंकि जो जवाब दिया गया है भारत की ओर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि पाकिस्तान ये बात समझे कि भारत अब पुराने वाला भारत नहीं है। अब जो है भारत सक्षम है आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।